जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोग इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि बेटा हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, बहुत ही अच्छे से हमने सीखा और पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आशा करता हूँ आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे पिछली वीडियो और बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा, देखा होगा। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखते हैं। चलो पढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान लिख रखी है। हमने बेटा लिखा हुआ है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जैसे कि आज तक आपने जैसे पढ़ा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, हमेशा आपने पढ़ा होगा कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा, रही, रहे वो बेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हम आपको देखो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पढ़ा जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इसका रूल्स और पढ़ते हैं। चलो देखिए रूल्स, हेडिंग डालिए बेटा रूल। रूल रूल में बेटा क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग उन्हें याद करके आए होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। यदि आप उनका रिवीजन नहीं करोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, पढ़ाया हुआ आपको कम समझ में आएगा। तो बेटा जितना हम बताते जाएं उतना आप करते जाइए। मैं वादा कर रहा हूँ आपको आपके हर एग्जाम में, चाहे वो 9th 10th हो, 12th हो, चाहे इंटर हो बेटा, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको आउट ऑफ स्टैंडिंग मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं वादा कर रहा हूँ बेटा, बस मैं जितना कराऊँ आप उतना पढ़ते जाइए। तो जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या मेन वर्ब होता है, क्या सिंगुलर होता है, क्या प्लूरल होता है। तो आपने आशा करता हूँ बहुत अच्छे से याद किया होगा। खास हमारे बेटा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनसे मैंने बोल रखा है कि मैं हर बच्चे को इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, चाहे वो फिर इंग्लिश का उसे भी ना आ रहा हो, चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना बच्चा हो, हम उसे इंग्लिश सिखा के छोड़ेंगे। बस मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं जितना बताता जाऊं आप उतना करते जाओ। तो बेटा जैसे कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको पता होगा। चलो बेटा इसके रूल्स की तरफ देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होती है, एज, एम, आर, एच, एम, आर। यदि मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वाली वीडियो में, यदि बेटा हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेता है। यदि हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेता है। तो चलो बेटा देखते हैं। जैसे कि क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करते चलिए साथ के साथ। क्या मैंने लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने आपको ये भी बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि हम किस जगह इस का प्रयोग करते हैं, किस जगह हम आई मतलब कि एम का प्रयोग करते हैं, किस जगह हम आर का प्रयोग करते हैं। आपके लिए हम एक बार फिर लिखे दे रहा हूं। चलो बेटा लिखिए मेरे साथ साथ। यदि सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा हम क्या लगाएंगे, एज। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर। और आई का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे,
जैसे कि मैंने बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इच का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे और हमेशा हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ इतना आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा और सीखा होगा। अब बेटा हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब आप देखिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में मैं उसे जान रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ। अब आप लोग ये टेंस बनाइए, ये टेंस क्या होगा। मैंने रूल्स आप लोगों के सामने लिख दिया है। रूल्स इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज-एम-आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, काम को करने वाला, जो करता होता है, जो काम को करता है, जो काम को करता मतलब करने वाला होता है, जो डूअर होता है, वो बेटा क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने बता दिया क्या आएगा, एज-एम-आर। उसके बाद जैसे कि हमने लिखा है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है बेटा, वर्ब होती है क्रिया। क्रिया होती है कि जो काम, जैसे कि क्रिया वर्ब वो होती है जिस पे काम, जैसे को काम कर क्या रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है, ठीक है। काम क्रिया में जो काम हो रहा होता है, जिसपे काम चल रहा होता है, वही जैसे कि वर्ब होती है। तो आप इसके बाद वर्ब लगाइए। वर्ब में बेटा क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसपे काम चल रहा हो, लेकिन जो काम चल रहा होता है वो क्या होती है, वर्ब, लेकिन जिसपे चल रहा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं उसे जान रहा हूं, तो आप ये सभी लोग टेंस बनाइए कि ये टेंस क्या बनेगा, बनाइए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, इसमें बहुत से बच्चों ने सच बताना किस किस ने ये टेंस बना रहे हो। आई एम नोइंग हिम। बहुत सारे बच्चों ने ये टेंस बनाया है। सच बताना किस किसने ये बनाया है। और जैसे कि आज तक हमेशा आप लोगों को स्कूल में, हमेशा जहाँ पर भी जिससे भी आप पढ़े होंगे, हमेशा आपको ये पढ़ाया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और अभी जैसे कि मैंने टेंस दिया है कि मैं उसे जान रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने क्या बनाया, मैं के लिए बेटा क्या लगाया, मैं उसे जान रहा हूँ, तो क्या लगाया, आई एम नोइंग हिम। मतलब सब्जेक्ट क्या लगाया, आई। उसके बाद उन्होंने, सभी बच्चों ने क्या देखा, रहा, रही, रहे, तो क्या लगाया, एम नोइंग यू। लेकिन आपने ये देखा कि ये कॉन्टिन्यूअस है, और आपने क्या देखा कि इसमें रहा, रही आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आपने ये देखा कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो हमेशा एक टेम्परेरी फॉर्म होती है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस हमेशा एक टेम्परेरी फॉर्म होती है। जो काम फिलहाल में तो कंटिन्यू होता है, फिलहाल में तो कंटिन्यू होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो काम खत्म हो जाता है, कुछ टाइम बाद वो काम खत्म होता है। परमानेंट एक्टिविटी नहीं होती है। जो भी एक्टिविटी होती है वो कॉन्टिन्यूअस में कैसी एक्टिविटी होती है, टेम्परेरी एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूअस में, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते हैं तो बेटा कॉन्टिन्यूअस का काम कंटिन्यू चल रहा होता है, एट द मोमेंट, उसी टाइम चल रहा होता है। मैंने यहाँ पर बोला कि मैं उसे जान रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, मैं उसे जान रहा हूँ, तो क्या मैं उसे कल क्या भूल जाऊंगा? मैं उसे जान रहा हूँ, मैं कल क्या उसे भूल जाऊंगा? मैं उसे आज भी जान रहा हूँ, मैं उसे कल भी जानूंगा, मैं हमेशा उसे जानूंगा। तो बेटा ये टेंस, जिसने भी ये टेंस बनाया है उसका टेंस है गलत। अब आप बताओ ये सही क्या बनेगा? ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि जिसमें आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ, जान रहा हूँ का मतलब ये नहीं कि कॉन्टिन्यूस है, मैं उसे, ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे अभी जान रहा हूँ तो कल क्या भूल जाऊंगा, मैं उसे हमेशा जानूंगा, मैं उसे हमेशा जानूंगा। ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें ये मत देखिए कि रहा, रही, रहे लगा हुआ है, तो बेटा ऐसा नहीं है। तो अब ये बनेगा क्या, चलो वो मैं बताता हूं तुम्हें। आई नो यू। सच बताना, किसने किसने ये बनाया था, किसने किसने ये वाला बनाया था। अब हम एक और टेंस ले रहे हैं, जैसे कि सूर्य पूर्व में निकल रहा है, सूर्य पूर्व में निकल रहा है। बनाइए आप सभी लोग। बना लिया, चलो आगे देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने, जैसे कि जो हमेशा यही पढ़ते रहे कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा, रही, रहे ये आता है तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप पढ़िए, जैसे कि हमने बोला सूर्य पूर्व में निकल रहा है, हमने बोला सूर्य पूर्व में निकल रहा है, तो बेटा सूर्य पूर्व में निकल रहा है तो ये क्या आज निकल रहा है, कल क्या निकलना बंद हो जाएगा, कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, ये परमानेंट मतलब एक्टिविटी है, हमेशा निकलेगा सूरज। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूरब में निकलता है। यहाँ पर क्यों ना आपको रहा, रही मतलब कि लगा हुआ है, लेकिन ये टेंस सिंपल प्रेजेंट का है, ये कॉन्टिन्यूस का नहीं है। आप जैसे कि देख रहे हो कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा, रही बस देखा और मतलब कि एजेएमआर लगा के आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चों ने जैसे बनाया होगा कि द sun is rising in the east, the sun rising in the east। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने ये टेंस बनाया है, लेकिन बेटा ये टेंस है गलत, ये टेंस है गलत। अब इसका सही क्या हुआ, सही देखिए, द सन राइसेस इन द ईस्ट। जैसे कि हमने तुम्हें बताया था पिछली वाली वीडियो में कि सूर्य पूर्व में निकलता है तो वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सदैव सत्य। लेकिन कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ये टेम्परेरी एक्टिविटी होती है। कॉन्टिन्यूस में अब हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। कॉन्टिन्यूस देखिए, जैसे कि कॉन्टिन्यूस बेटा क्या होता है कि जो काम अभी तो चल रहा है, जो काम अभी तो चल रहा है लेकिन कुछ टाइम बाद बंद हो जाए, कुछ टाइम बाद बंद हो जाए। मतलब कि कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट में तो कंटिन्यू होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, माता जी खाना पका रही हैं, माता जी खाना पका रही हैं। तो हम जैसे किसी बनाते हैं द मदर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, एज, और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब। सबसे पहले मैंने कहा था, जैसे कि तुम्हें बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, काम को करने वाला। तो यहाँ पर काम को करने वाली कौन है, माता जी। काम को करने वाली कौन है, माता जी। इसके बाद मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, एज एम आर। तो माता जी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लगेगा, एज। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि मेन वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, वर्ब होती है क्रिया, जो काम मतलब कि किया जा रहा हो, जो काम किया जा रहा हो। तो इसमें करने वाली कौन है, माता जी, और कर क्या आ रही है, पकाना। पकाना क्या है, वर्ब, मतलब खाना को पका रही हैं, खाना को पका रही हैं। तो यही तो क्रिया है ना। क्रिया क्या होता है बेटा, काम। क्रिया क्या होता है, काम।
तो माता जी क्या कर रही, खाना को पका रही हैं। तो पकाना को क्या बोलते हैं, कुक। और कुक को क्या, कुक में क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म, क्या लगेगा, आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे काम चल रहा होता है। तो कुकिंग, और काम चल किस पे रहा है, मतलब इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, खाना को पकाने का, कुकिंग द फूड। जैसे कि हमने अभी देखा इस वीडियो, मतलब कि इस टेंस में है कि माता जी खाना पका रही हैं, तो इसमें जो काम है पकाने का वो कंटिन्यू है। इसमें जो काम है खाना पकाने का वो कंटिन्यू है। और दूसरी बात बेटा ये है कि ये टेम्परेरी फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, टेम्परेरी। माता जी खाना पका रही हैं तो वो क्या हमेशा थोड़ी नहीं पकाती रहेंगी, अभी पका रही हैं, थोड़ी देर बाद बंद भी कर देंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला है कि सूर्य पूरब में निकल रहा है, सूर्य पूरब में निकल रहा है। ऐसा नहीं है सूर्य पूरब में निकल रहा है मतलब सूर्य पूरब में आज निकल रहा है, कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, मतलब हमेशा निकलेगा। तो बेटा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और दूसरी बात ये परमानेंट मतलब ये एक्टिविटी है, हमेशा के लिए। मैंने कहा मैं उसे जान रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ, तो मैं उसे कल क्या भूल जाऊंगा, कल भी उसे जानूंगा, आज भी उसे जान रहा हूँ, हमेशा जानूंगा। तो बेटा ये क्या है, ये परमानेंट एक्टिविटी है। और फिर नो जो है ना, नो, नो एक स्टेट वर्ब है ना कि एक्शन वर्ब। नो क्या है, एक स्टेट वर्ब है ना कि एक्शन वर्ब। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या स्टेट वर्ब होती हैं और क्या एक्शन वर्ब होती हैं। जितनी भी स्टेट वर्ब होती हैं, स्टेट वर्ब में कभी भी हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, हम आईएनजी लगाते हैं एक्शन वर्ब में। एक्शन वर्ब क्या होती हैं, जिनमें कोई एक्शन किया जा रहा हो, जैसे कि वह दौड़ रही है, दौड़ रही है, तो दौड़ रही है कंटिन्यू है, दौड़ रही है कंटिन्यू। तो दौड़ने, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब दौड़ूंगा, जब मैं दौड़ूंगा। मैं कब दौड़ूंगा, जब मैं दौड़ लगाएंगे तभी तो मैं दौड़ रहा हूँ। मैं उसी टाइम जब मैं दौड़ रही हूँ, अभी तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन जब मैं दौड़ रहा हूँ तभी मैं उस टाइम मतलब क्या कर रहा हूँ, टेम्परेरी एक्टिविटी हो रही, कंटिन्यू हो रहा होगा। कंटिन्यू हो रहा होगा तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बेटा यहाँ पर सूर्य पूरब में निकल रहा है, लेकिन ये क्या है, सूर्य पूरब में निकल रहा है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सदैव सत्य, मतलब कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये कोई एक्शन हो रहा हो, सूर्य पूरब में निकल रहा है। यदि मैं उसे जान रहा हूँ, तो ये क्या है, ये स्टेट वर्ब है। ऐसी वर्ब में ये भी बताऊंगा कौन सी एक्शन वर्ब। जैसे किसी को सोना, स्लीपिंग, सो रहा है, स्लीपिंग, तो सो रहा है, ये क्या है, एक एक्शन हो रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर नहीं सोएंगे कब, जब एक्शन होगा, एक्टिविटी करेंगे तब सोएंगे। किसी को मतलब कि थप्पड़ मारना, स्लैप, तो बेटा ये क्या होगा, ये भी मतलब कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो क्या होगा, ये भी एक्शन हुआ, किसी को थप्पड़ मारा। दौड़ करने में क्या होता है, जब हम दौड़ रहे होते तो एक्शन होता है, मतलब हम काम कर रहे होते हैं वर्क, तो वर्क का काम कर रहे हैं तो बेटा वर्किंग क्या हो जाएगा, एक्शन होगा। हम किसी को जैसे सो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी को जान रहे हैं, किसी को जान रहे हैं, जानने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये क्या होता है, ये स्टेट वर्ब होती है। मैंने अभी पढ़ा। अब जैसे कि आप हमेशा ये पढ़ते चले आए कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा, रही, रहे। अब आगे हम जैसे कि देखते हैं एक टेंस, चलो बेटा देखते हैं, चलो बनाइए मेरे साथ साथ, लिखिए। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। अब ये टेंस आप लोग बनाइए। अब सच बताना, किस किस को ऐसा लग रहा था कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि हमेशा आपने या ये सब कुछ, क्या आपको लगता है हमेशा जब भी ऐसे टेंस देखते हो कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है,
टेम्परेरी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसमें बेटा क्या होती है, टेम्परेरी एक्टिविटी होती है। लेकिन मैंने बोला मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो क्या हमेशा थोड़ी नहीं खड़े रहेंगे, अभी खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद चला भी जाऊंगा। खड़ा होने का मतलब काम अभी खड़ा हूँ, अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद चला भी जाऊंगा। तो बेटा क्या होगा कि आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बोला मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो ये क्या है, ये एक टेम्परेरी एक्टिविटी है, मैं यहाँ हमेशा नहीं खड़ा। अब ये मत देखिए कि खड़ा हुआ हूँ इसमें रहा रही नहीं आया है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब आप ये चीज खुद ही देखिए कि आई एम स्टैंडिंग, ING भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, ऑब्जेक्ट भी, तो बेटा ये फिर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस है। मैंने बोला कि मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैंने बोला मैं यहां बैठा हुआ हूं। अब आप बनाइए मैं यहां बैठा हुआ हूं, बनाओ। उम्मीद करता हूं पिछले पीछे वाला जैसे कि मैंने ये बनवाया था, ये तो आप सभी लोगों ने बनाया होगा। कमेंट करिए क्या बनाया सभी लोगों ने। चलो, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हुआ हूं। तुम वहां खड़े हो, बताओ तुम वहां खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां बैठे हो। यू आर स्टैंडिंग, यू आर सिटिंग देयर। अब चलो एक टेंस आप बनाइए। मेरा दोस्त सोया हुआ है, मेरा दोस्त सोया हुआ है, बनाओ। बनाओ। अब सच बताना किस किसने ये वाला टेंस ये बनाया कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड स्लेप्ट, माई फ्रेंड स्लेप्ट। किस किसको ये लगा कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, किस किसको ये लगा कि ये टेंस या फ्यूचर परफेक्ट का है, किस किसको लगा कि इसमें तो या आ रहा है लास्ट में। लेकिन मैंने कहा मेरा दोस्त सोया हुआ है, तो क्या परमानेंट थोड़ी नहीं सोया हुआ है, अभी सो रहा है, प्रेजेंट में सोया हुआ है अभी। ये देखिए बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है कि काम जो होता है, जो भी काम होता है प्रेजेंट में ही कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट में ही कंटिन्यू होता है। मैंने कहा कि माता जी खाना पका रही हैं, तो पका रही हैं कि मतलब अभी पका रही हैं, प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है। मैंने बोला मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, प्रेजेंट में खड़ा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और खड़ा होने का काम कंटिन्यू है कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। लेकिन ये फॉर्म कैसी है, टेम्परेरी फॉर्म। मैं यहाँ पर हमेशा नहीं खड़ा रहूंगा, कुछ देर बाद मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। नीचे मैंने लिखा है बेटा कि मेरा दोस्त सोया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, तो मैं यहाँ पर हमेशा नहीं बैठा रहूंगा, अभी बैठा हूँ, कुछ देर बाद चला भी जाऊंगा। लेकिन तो बैठने का काम है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ,
तो बेटा ये क्या है, मैंने कहा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सपोर्टेड मान लो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो क्या ये काम मैंने क्या बोला, मैं प्रेजेंट में बैठा हुआ हूँ, मैं अभी बैठा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन हमेशा नहीं बैठे रहेंगे, मैं यहाँ पर उठ भी जाएंगे। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत देखिए बेटा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे होंगे तो वो क्या होगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। हमने आपसे कहा कि आप ये मत सीखिए। आप बेटा मान लो जैसे कोई एग्जाम देने गए, आपको एग्जाम देने गए, वहाँ पर आपको हिंदी नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगी, तो आप ये मत रटिए, ये रटना बंद कर दो कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा होगा, रही, रहा है, रही है, रहे हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ बेटा कि मैं जो सिखा रहा हूँ आप वो सीखिए। मैंने तुमसे कहा कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो ये क्या है, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मैं तो पहचान बता रहा हूँ। आज से ये सीख लेना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बेटा पहचान होगी कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यू होगा, बराबर चल रहा होगा उसी टाइम, प्रेजेंट में काम कंटिन्यू होगा, बराबर उसी टाइम चल रहा होगा। लेकिन फॉर्म कैसी होगी, टेम्परेरी, जो अभी तो चल रहा होगा लेकिन कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा, हमेशा नहीं चलेगा वो। और हमेशा परमानेंट फॉर्म जो होती हैं, मैंने तुम्हें किसमें बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ाया था कि रेगुलर रूटीन, जो काम निरंतर होने वाले हो, इर्रेगुलर रूटीन जो कुछ समय के अंतराल में। यूनिवर्सल ट्रुथ मैंने पढ़ाया था, मैंने तुम्हें ज्योग्राफिकल ट्रुथ पढ़ाया था। ये जो मैंने सच पढ़ाए थे ये सब कुछ मैंने मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक सच, और मतलब कि रेगुलर रूटीन, इर्रेगुलर रूटीन, बेटा ये परमानेंट एक्टिविटी जो होती हैं ये किसमें पढ़ाई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो भी एक्शन होता है वो बेटा टेम्परेरी एक्शन होता है और उसी टाइम कंटिन्यू हो रहा होता है। ये पहचान सीखिए कि इसमें जो भी एक्शन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यू। जैसे माता जी खाना पका रही, अभी पकाने, जैसे कि वो है रोड पर दौड़ रही है, मैं कह रहा हूं। अब बेटा ये देखिए, मेरा दोस्त सोया हुआ है, तो बहुत से लोगों ने कि माई फ्रेंड, बहुत लोग बना देंगे माई फ्रेंड हैड स्लेप्ट, हैड स्लेप्ट। आप चाहे अपने किसी भी दोस्त से पूछ लेना, आपके बहुत सारे दोस्त ये कहना कि मेरा दोस्त सोया हुआ है, बहुत सारे दोस्त बना देंगे कि माई फ्रेंड हैज स्लेप्ट। लेकिन बेटा ये टेंस माई फ्रेंड क्या बनेगा, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग। तो ये वाला टेंस है गलत, जिसने भी ये बनाया है तो ये वाला है सही। उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अब बेटा हम पढ़ लेते हैं जैसे कि कुछ यूनिक टेंस जो सबसे हटके होंगे, आपने इससे पहले ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अब हम सीखते हैं इससे भी पहले एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में फर्क क्या होता है। एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब देख लो बेटा, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में क्या फर्क होता है। और उससे भी पहले इसकी पहचान की मतलब टेम्परेरी फॉर्म। टेम्परेरी फॉर्म का मतलब होता है कि कुछ टाइम बाद बंद हो जाए। तो जैसे कि रन, स्लैप, ईट, ड्रंक और वॉक। जैसे मैंने लिखा रन, स्लैप, ईट, ड्रंक
वॉल्क, ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है। ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है। तो मैंने कहा कि रन, रन हम कब करेंगे, रन मतलब कि रन हम कब करेंगे, जब हम दौड़ेंगे। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन एक्शन कब होगा, जब मैं दौड़ूंगा। जब मैं दौड़ूंगा तो बेटा ये क्या होगा, ये एक्शन होगा, ये एक्शन होगा। तो ये कैसी वर्ब, एक्शन। स्लैप, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अभी आप किसी को तमाचा मारो, अभी क्या करो, आप किसी को तमाचा मारो, मान लो खुद को एक तमाचा लगाओ आप, तो खुद को तमाचा लगाने बेटा क्या होगा, एक्शन होगा। क्या होगा, एक्शन होगा। जैसे कि हम जब स्लैप करेंगे, किसी को थप्पड़ लगाएंगे, तो क्या होगा, एक्शन होगा। तो ये वर्ब क्या है, एक्शन। ईट, मान लो हमारे सामने भोजन रखा हुआ है, लेकिन जब तक उसे हम खाएंगे नहीं तब तक एक्शन होगा। हमने कौर को तोड़ेंगे, जब हम खाएंगे तो क्या होगा, एक्शन होगा, एक्शन। इसके बाद बेटा ड्रंक, हमारे सामने कोई मतलब कि पानी का गिलास रखा है, लेकिन जब हम उसे उठाएंगे और पिएंगे तो पीने में क्या होगा, एक्शन। वॉल्क, मैं अभी मतलब कि यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, वॉल्क, मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब हम टहलने के लिए निकलेंगे, टहलेंगे, इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे, तब क्या होगा, टहलने में एक्शन। मैं भी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, नहीं टहल रहा हूँ, तो एक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब मैं टहलूंगा तो क्या होगा, एक्शन। तो बेटा ये क्या होती है, एक्शन। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि वह दौड़ रही है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी हो सकती है, ये टेम्परेरी, यही टेम्परेरी फॉर्म होती है जिन्हें मैं अभी बता रहा हूँ कि टेम्परेरी फॉर्म क्या होता है, कि जो बेटा काम बहुत सारी होती हैं, कि जो काम कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कि कॉन्टिन्यूस में टेम्परेरी, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू होगा, प्रेजेंट में कंटिन्यू होगा। प्रेजेंट पहले पहचान ये मत देखिए रहा, रही, रहे, आपको क्या देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, ये मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो बेटा इसमें क्या होगा, प्रेजेंट में काम कंटिन्यू होगा। क्या होगा, कंटिन्यू। प्रेजेंट में काम कंटिन्यू होगा, तो ये बराबर क्या होगा, चल रहा होगा, ये काम बराबर चल रहा होगा उसी टाइम, मतलब कि कंटिन्यू। लेकिन कुछ टाइम बाद बंद भी हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वह दौड़ रही है, दौड़ रही है, प्रेजेंट में दौड़ रही है, तो उसी टाइम दौड़ रही होगी, उसी टाइम वह दौड़ रही है, मतलब कि सी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, तो उसी टाइम दौड़ रही होगी। लेकिन बेटा हमेशा थोड़ी नहीं दौड़ती रहेगी, कुछ टाइम बाद बंद भी कर देगी, टेम्परेरी फॉर्म है, ठीक है ना। मैंने कहा मतलब ड्रिंक कर रहा है, थोड़ी आप पानी पी के बंद कर देगा। ईटिंग, परमानेंट तो खाता नहीं रहेगा कि लगातार खाता रहे, कुछ टाइम बाद मतलब कि बंद भी कर देगा। तो ये एक्शन वर्ब तो है, लेकिन कैसी, टेम्परेरी फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में बेटा कैसी फॉर्म होती है, टेम्परेरी फॉर्म। और एक्शन वर्ब मतलब कि क्या होता है कि हम हमेशा काम कंटिन्यू, प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, टेम्परेरी फॉर्म। लेकिन ये क्या है, मैं उसे जान रहा हूँ कि परमानेंट फॉर्म है। जैसे कि अब हम देख लेते हैं स्टेट वर्ब क्या होती है। मैंने कहा बेटा लव, नाउ, बिलोंग, अंडरस्टैंड, हैट, बिलीव, और लिख लो बिलीव, और भी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि मैं किसी से बोल रहा हूं कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं उसे जान रहा हूं, मैं उसे जान रहा हूं। तो बेटा आप ये देखिए, मैं उसे जान रहा हूं, ये काम जो मतलब कि जानने का चल रहा है, मतलब मैं उसे जान रहा हूं, तो मैं उसे क्या कल भूल जाऊंगा, उसे हमेशा। लेकिन जानने में कोई एक्शन हो रहा हो, आप बताइए। दौड़ने में एक्शन हो रहा है, दौड़ने में एक्शन हो रहा है, खाना खाने में, ईटिंग करने में एक्शन हो रहा है, घूमने में एक्शन हो रहा है, ड्रिंक करने में एक्शन हो रहा है, घूमने में, किसी को थप्पड़ मारने में। स्लैब, मैंने कहा कि अभी आप खुद को थप्पड़ मारिए, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने इतना हाथ भी कर लिया, लेकिन अभी एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं खुद को मारूंगा, एक्शन बेटा तब होगा। एक्शन कब होगा, जब मैं खुद को मारूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं उसे जान रहा हूं, तो जानने में क्या कोई एक्शन हुआ, नहीं हुआ। मैंने कहा कि सपोर्टेड, मान लो कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, मैं तुम्हें
प्यार कर रहा हूं। मैंने लिखा कि लव, लव। तो लव मैंने कहा मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। प्यार करने में क्या कोई एक्शन होता है? प्यार भी क्या है? एक इमोशन, एक फीलिंग्स है। क्या है? एक फीलिंग। मैं ये लिख दूं कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। तो अब आप क्या क्या देखोगे? सिर्फ ये देखोगे कि इसके तो मतलब कि बाद में रहा रही आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। मैं समझा रहा हूं बेटा कि ऐसे पढ़ना बंद कर दो कि मतलब कि जहां पर आपने हमेशा रटते चले आए हो, मतलब किसी ने जो पढ़ा दिया उसी को मतलब कि बस रहा रही देख लिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा रही देख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। ये नहीं होता है। जैसे कि आपने मैंने कहा कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। प्यार करना मतलब कि कर रहा हूं, ये क्या कोई एक्शन है? कि मतलब कि ये कोई ऐसी फॉर्म है टेम्परेरी। तुम्हारे माता पिता भी तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुमसे कोई टेम्परेरी प्यार करते हैं? मैं इसे टेम्परेरी बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुमसे टेम्परेरी प्यार करते हैं? वो बेटा उनका भी प्यार तुम्हारे लिए परमानेंट होता है। ये एक स्टेट वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? एक स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या है? स्टेट वर्ब बेटा एक अवस्था होती है, एक इमोशन होती है, एक फीलिंग्स होती है। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और जब एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मतलब सिंपल, बहुत सारे लोग होंगे, सच बताना कौन कौन इस टेंस को ऐसे बना रहा है, कौन कौन? कि आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। कौन कौन इस टेंस को ऐसे बना रहा है कि आई एम लविंग यू? जैसे कि तुमने देखा होगा, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, तो इसमें जैसे कि मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग यू। सच बताना किस किसने ये टेंस बनाया कि आई एम लविंग यू? किस किसने बनाया है? झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, सच बताना किस किसने यही बनाया कि आई एम लविंग यू। जैसे कि अभी मैंने पीछे वाले टेंस में तुम्हें बताया था कि मैं उसे जान रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों ने मतलब कि क्या था कि आई एम नोइंग यू। क्या देखा? कि रहा रही, आई एम नोइंग यू। तो बेटा क्या देखा? रहा रही। लेकिन ये जो वर्ब थी, ये कैसी वर्ब थी? स्टेट वर्ब थी। और स्टेट वर्ब क्या होता है कि मतलब कि ये कैसी फॉर्म थी? परमानेंट। मैं क्या उसे आज जानूं, कल क्या भूल जाऊं। लेकिन इसका टेंस सही क्या बना था? आई नोइंग। बेटा यहाँ पर हिम कर लेना, सॉरी, क्या होगा? आई नो हिम होगा, आई नो हिम। मतलब कि आई एम लविंग यू। तो इससे मतलब कि तुम इसमें आईएनजी लगाकर इससे टेम्परेरी बना रहे हो। कैसा बना रहे हो? टेम्परेरी। लेकिन ये टेम्परेरी नहीं है, ये कैसा है? ये एक स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अच्छे से सीख लो। चाहे मतलब कि इसे टेम्परेरी बनाने की कोशिश ये कर रहा है, एग्जाम भी मतलब कि ऐसा होगा तुम्हें मतलब कि भड़काएगा। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ बेटा, ये समझाने की कि आप जैसे कि क्या नाम है, रहा रही, ये सब कुछ देख रहे हो, आपको क्या हिंदी एग्जाम में मिल जाएगी? आपको क्या हिंदी एग्जाम में मिलेगी? नहीं मिलेगी। वहां पर आप कैसे पहचानोगे कि रहा रही है जयमार क्या लगेगा? आप ये देखिए कि स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगती है, तो क्या होगा? सिंपल सा बेटा, ये आई लव यू। नफरत करना, नफरत कर रहा हूं मैं तुमसे, मतलब कि मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। मैं भी ये बोल रहा हूं मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। तो बेटा नफरत कर रहा हूं, ये क्या मतलब कि क्या टेंस है? ये क्या कोई मतलब कि पर मतलब ये कोई टेम्परेरी है? नफरत कर रहा हूं, ये भी मतलब इसमें कोई एक्शन हो रहा है नफरत करने में? आप बताओ। नफरत तो मतलब कि एक इमोशन है, यहाँ पर भी प्यार करने में किसी से कोई एक्शन हो रहा होता है। आप बताओ कैसे एक्शन कराओगे? ये तो एक मतलब कि क्या इसमें कहीं भी तुम्हें लग रहा है किसी से प्यार करते हैं तो कोई प्यार करने में कोई एक्शन हो रहा होता है? नहीं हो रहा होता है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। नफरत करने में क्या कोई एक्शन हुई? नहीं हुई बेटा। क्या हुआ? आई हेट यू। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें समझ रहा हूं, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। तो क्या मतलब मैं तुम्हें समझ रहा हूं? आई एम अंडरस्टैंडिंग मतलब यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू।
लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ बेटा, मतलब कि ये कैसी, ये परमानेंट फॉर्म प्लस ये चीज समझिए कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक स्टेट वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। मैंने बोला कि मैं तुम्हें समझ रहा हूं, मैंने बोला मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। मैंने बोला मैं तुम्हें समझ रहा हूं, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। तो आप ये देखिए, कहीं भी इसमें एक्शन हो रहा है, कहीं पर भी एक्शन हो रहा हो तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे, इसे मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आईएनजी लगा देंगे, यू लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मत पढ़िए कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा रही देख लिया, तुरंत क्या किया कि आई मतलब कि एजएमआर लगा दी, आईएनजी लगा दी, बस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। ऐसा नहीं होता है बेटा। ये टेंस क्या है, ये प्रेजेंट है। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, हमेशा समझेंगे। ये एक स्टेट वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। तो मतलब क्या होगा, नफरत करने में क्या कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी एक इमोशन, एक फीलिंग्स है, किससे मतलब घृणा है। तो मतलब क्या है बेटा कि आई हेट यू। उम्मीद करता हूं हमने अभी तक जितना पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से सीखा है, और आज तक इससे पहले आपने इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे टेंस जो आपके दिल को छू जाएंगे, आप ये कहोगे कि मैंने इससे पहले ये कभी नहीं पढ़े। मैं एक टेंस ले रहा हूं, जैसे कि अच्छे से पढ़िए और साथ साथ नोट्स करते चलिए। मैं वादा कर रहा हूं कि आपको, आप जिस भी एग्जाम, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स मैं दिला के रहूंगा, चाहे फिर वो 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम। बस बने रहिए, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए। फ्री पढ़ा रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट खराब हुआ, कंटेंट ना अच्छा हुआ, चाहे आप किसी के भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं वादा कर रहा हूं इस चीज का। चलो बेटा देखते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं दी बेबी स्लीप्स। मैंने बोला द बेबी स्लीप्स, बच्चा सो रहा है, मतलब कि बच्चा सोता है। मैंने बोला बेटा कि बच्चा सोता है, तो ये टेंस ये क्या है, बच्चा सोता है, ये क्या था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब तक ये टेंस बिल्कुल सही है। अब मैं ये मतलब कि इस टेंस में एक खेल खेल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक खेल खेल रहा हूं। मैंने क्या किया, इस टेंस में एक खेल खेल दिया। क्या ये टेंस अभी भी सही है, इतना टेंस पहले बिल्कुल सही था, द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट। अब मैंने क्या किया, ऐसा मतलब कि बच्चा सोता है, क्या अब ये सही है। अब आप समझिए, सपोज दैट मान लो कि आप कहीं से घूम फिर के अपने घर से बाहर से आए, कहीं से भी आए, आप आराम से मस्ती में आ रहे हो, गुनगुनाते हुए कहीं से भी आ रहे हो, तो बेटा आपकी माँ आपसे बोली, आप मस्ती में अपनी चले आ रहे हो बिंदास होके, आपकी माँ बोली आपसे शांत हो जा। इसका मतलब बेटा शांत हो जा, मतलब बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। जब सो रहा है तो इसने क्या किया, इसने इसे कॉन्टिन्यूअस बना दिया कि उसी टाइम सो रहा है। अब कंटिन्यू है काम सोने का। पहले क्या था कि बच्चा ये नहीं था जब तक ये कि बच्चा सोता है प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ये लगाया था हम कैसे बोले, बच्चा सो रहा है, मतलब झगड़ मतलब उधम मत करो, जाग जाएगा, अब उसी टाइम सो रहा है। मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट में यदि काम कंटिन्यू हो, प्रेजेंट में काम यदि कंटिन्यू, तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, समझिए। तो अब इसे बेटा क्या बनाएंगे हम, अब ये टेंस यहां से गलत हो जाता है, अब इसका दूसरा मतलब इसे बनाइए, तो ये क्या बनेगा,
क्या बनेगा, द बेबी, ये क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट, द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब बेटा एक टेंस आप बनाइए, जैसे कि ही रन्स बिहाइंड द बस, ही रन्स बिहाइंड द बस। पहले इसका मतलब समझिए, लिख लो इसका मतलब। इसका मतलब है कि वह बस के पीछे दौड़ता है। यह मतलब है कि उसे वह बस के पीछे दौड़ता है। अब ये टेंस अब तक बेटा बिल्कुल सही है कि ही रन्स, सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, मैंने प्रेजेंट में तुम्हें पढ़ाया था, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो बेटा वर्ब, दौड़ना, दौड़ना क्या है, वर्ब, वर्ब के साथ क्या लगेगी, सिंगुलर के साथ ऐसे आई, तो रन्स। और बिहाइंड, पीछे, किसके, बस के, वह बस के पीछे दौड़ता है। लेकिन मैं इस टेंस में है ये लगा दिया, क्या अब ये टेंस सही है, क्या अब ये टेंस सही है, बताओ आप सभी लोग। मैंने इसमें ये लगा दिया, ही रन्स बिहाइंड द बस, क्या अब ये सही है बेटा? देखो, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ही रन्स बिहाइंड द बस, लुक, अब ये बोल रहा है कि देखो, मतलब कि देखो वह बस के पीछे दौड़ रहा है, देखो वह बस के पीछे दौड़ रहा है, मतलब कि अभी दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कंटिन्यू, वह बस के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है तो बेटा मतलब कि अभी दौड़ रहा है, इसी टाइम। मैंने तुम्हें समझाया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम क्या होगा, कंटिन्यू होगा, उसी टाइम कंटिन्यू होगा, ठीक है। मतलब इतना जब था कि ही रन्स बिहाइंड द बस, वह बस के पीछे दौड़ता है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि लुक, मतलब देखो, देखो का मतलब कि जब मैं ये कहते कि देखो, देखो का मतलब बेटा कोई भी हो, आप भी बताओ, आप कहते हो कि देखो वो ये काम कर रहा है, जब हम देखते हैं तो उस टाइम वो काम कर रहा होता है, जब हम देखते हैं तो उसी टाइम वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर ही मैं कह रहा हूँ लुक ही रन्स बिहाइंड द बस, मतलब कि वह बस के पीछे दौड़ रहा है। तो मतलब अब ये, अब टेंस गलत हो गया, अब ये क्या बनेगा, बनाओ, चलो मेरे साथ साथ बनाइए। लुक ही, और ही है तो बेटा हेल्प वर्ब क्या आएगी, एज, रन का क्या हो जाएगा, रनिंग बिहाइंड द बस, बिहाइंड द बस। अब चलो एक टेंस लेते हैं, और अब ये आप करके बताओगे, आप करोगे सभी लोग, जैसे कि ही स्मोक्स। पहले तो आप मुझे इसका मतलब बताइए सभी लोग, हमने तुम्हें इससे पहले ये पढ़ाया भी था, प्रेजेंट में ये तो पढ़ाया भी था कि ही स्मोक्स, ही स्मोक्स का क्या मतलब होता है, ही स्मोक, बताओ। हमने तुम्हें इससे पहले पढ़ाया था कि ही स्मोक, ही स्मोक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ही स्मोक, ही स्मोक का मतलब कि वह धूम्रपान करता है। हमने तुम्हें ये हैबिट में पढ़ाया था, जो मैंने तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने हैबिट पढ़ाई थी, तो हैबिट में तुम्हें पढ़ाया था कि ही स्मोक, वह धूम्रपान करता है, ये उसकी आदत है कि वह धूम्रपान करता है। लेकिन अब तक ये टेंस बिल्कुल सही है कि ही स्मोक, मतलब वह धूम्रपान करता है। लेकिन मैं अगर इसमें ये लगा दूं, अगर मैं इसमें ये लगा दूं कि ही स्मोक्स नाउ, ही स्मोक्स नाउ, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि ही स्मोक्स नाउ, वह अभी धूम्रपान कर रहा है, वह अब धूम्रपान कर रहा है, अब इस टाइम वह अब धूम्रपान कर रहा है। जब अब कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, कंटिन्यू। हमने तुम्हें पहले भी, इससे पहले बताया था जब भी पढ़ा रहे थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम रहा रही नहीं देखें, हम क्या देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम कंटिन्यू होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट में यदि काम कंटिन्यू हो तो बेटा वो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है प्रेजेंट में। वैसे ही मैंने कहा ही रन्स, अभी तक इतना जब नहीं था यहाँ कि ही रन्स, वह धूम्रपान करता है, लेकिन ये लगा दिया, इसका मतलब क्या, अब कर रहा है,
मतलब कि देखो वह धूम्रपान मतलब अब कर रहा है, अब कर रहा है तो बेटा उसी टाइम कर रहा है, और जब वो कर रहा है तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। ये जब काम कंटिन्यू है तो फिर अब क्या बनेगा, बनाओ, पहले आप बनाओ, कमेंट में भेजिए क्या बनाया आप लोगों ने, बनाइए मेरे साथ, बनाओ कमेंट में, सभी बच्चे बना के भेजिए क्या बनाया। चलो देखो, ही इज स्मोकिंग he is smoking now, he is smoking now। अब एक टेंस हम और देखते हैं, इसकी सी goes to temple, सी goes to टेम्पल। इसका बेटा क्या मतलब है, सी गोज टू टेम्पल, बताओ इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये टेंस किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव, कि सी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। सब्जेक्ट कैसा है, हमने अभी आपको पढ़ा चुका हूं उससे पिछली वाली वीडियो में, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, ही सी इट मैंने बताया था। वर्ब क्या है, गो, और मैंने बताया था ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब में ऐसे आई एस आती है, सी गोज टू टेम्पल, मतलब कि मंदिर जाती है। लेकिन अब तक ये टेंस बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल बेटा, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि सी गो टू टेम्पल दिस टाइम, क्या अब ये टेंस सही है, अब आप बताओ। सी गो टू टेम्पल दिस टाइम मतलब इसका कि वह मंदिर जाती है, लेकिन दिस टाइम मतलब कि वह मंदिर जाती इस टाइम जा रही है। मतलब मैंने जैसे ही बोला कि वह मंदिर जाती है, लेकिन कब जाती है, इस टाइम जा रही है, इस टाइम। दिस टाइम का मतलब बेटा इस टाइम, और इस टाइम जा रही है तो फिर बेटा ये जाने का मतलब इस टाइम जा रही है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, जाने का काम कंटिन्यू है कि इस टाइम जा रही है। लेकिन अभी मैं बोला था कि सी गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है, मंदिर जाती है तो बेटा वो रोज जाती है, उसका रूटीन होगा, मतलब सी गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। कोई मतलब क्लियर नहीं था, मंदिर जाती है, लेकिन कब जाती है ये समय क्लियर नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि दिस टाइम ने क्या किया कि अभी जा रही है, इसी टाइम जा रही है, ये क्या हो गया, दिस टाइम अभी इसी टाइम जा रही है। तो देखते हैं, सी गो टू टेम्पल दिस टाइम, अभी इसी टाइम जा रही है। तो अब ये दिस टाइम जैसे ही लगते ही अब बेटा ये क्या बन गया, ये कॉन्टिन्यूस बन गया। तो इसे क्या है, हम कॉन्टिन्यूस बनाते, कॉन्टिन्यूस बनाइए, आप सभी लोग बनाइए, मैंने इतने आपको बनवाए। इससे पहले बताया कि द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला मतलब बच्चा सो रहा है, सो रहा मत करो, तो क्या बना, द बेबी इज स्लीपिंग, लुक बिहाइंड द बस, मतलब वह बस के पीछे दौड़ता है, ही रन्स। तो आपने बनाया लुक, मतलब लुक ही इज रनिंग बिहाइंड द बस। अब बेटा ये भी ही स्मोक्स नाउ, अब ये आप लोग बनाइए, बनाओ सभी लोग, चलो बना दिया, कमेंट में भेजिए सभी लोग। तो बेटा क्या बनेगा, सी के साथ क्या लगेगा, एज, सी के साथ क्या आएगी, एज। उसके बाद बेटा क्या आएगा, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, ING फॉर गोइंग टू टेम्पल। तो बेटा दिस टाइम, मतलब कि सी गोज टू टेम्पल दिस टाइम, सी इज गोइंग टू टेम्पल दिस टाइम। अब बेटा ये वाले जो टेंस हैं, जैसे ही मतलब कि इनमें ये लगा, ये वाले सारे गलत हो गए, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है, ये उम्मीद करता हूं हर बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपने इससे पहले कॉन्टिन्यूस इतने अच्छे तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा हो बेटा। अब बस आप एक ही काम, मतलब कि इस जैसे ये क्लास खत्म हो इसके बाद इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करना और इसे पढ़ना, जो भी मैंने कराया है बस उतना करते चला हूँ, मैं जो भी पढ़ाऊँ बस उतना अच्छे से पढ़ते चलिए, याद करते चलो। मैं वादा कर रहा हूँ कि जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे मैं कई गुना आपको बेहतर बना दूंगा, जितना आपने सोचा नहीं होगा मैं उससे कई गुना आपको बेहतर बना दूंगा। बस
आप मेरे साथ साथ मेहनत करते रहिए। मैं वादा कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी क्लास में, आपको हर क्लास में आउट ऑफ स्टैंडिंग मार्क्स मैं दिला के रहूँगा। चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी की भी, हाई स्कूल, इंटर, आप जिसमें भी हो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। मैं वो हर चीज़ बेटा बताऊंगा अभी से, चाहे आप 9th में हो, हाई स्कूल, इंटर में, जो आगे तैयारी में आती है, जो आगे तैयारी में आती है, चाहे वो CGL, CHL, MTS, CPO, बेटा किसी का एग्जाम हो, जो बच्चे आगे चल के परेशान होते हैं, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, वो मैं हर चीज़ आपको अभी से बताऊंगा। चाहे आप 9th, इंटर, हाई स्कूल, जिस भी स्टैंडर्ड में हो, अच्छे से पढ़िए, लगे रहो। मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें अभी से इतना प्रिपेयर्ड होके अभी से मतलब भेजूंगा कि आप जब भी उस एग्जाम में बैठोगे, आप ये कहोगे ये तो मैं पहले से ही पढ़ के आया हूँ सब कुछ। बहुत अच्छे से, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करा के भेजूंगा। जैसे कि हमने बेटा अभी आपको बताया कि राह रही रहे, ये आपको कभी नहीं लगाना है, कभी भी मतलब ये नहीं देखना है कि राह रही, आपको क्या देखना है, पहचान ही मत देखनी। पहचान आपको क्या देखनी है कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यू हो, तो बेटा वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हमने आपको स्टेट वर्ब बताया, स्टेट वर्ब में कभी भी बेटा आपको रहा रही, स्टेट वर्ब में ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होती हैं। इनमें आप ING नहीं लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप ING, ये एक्शन वर्ब है। जैसे कि लव, मैंने आपको लव बताया था बेटा, लव में कोई एक्शन नहीं होता है। मैंने आपको नो, जानने में, किसी को जान पहचान करने में एक्शन नहीं। बिलोंग, कहीं से जैसे मैं बोलता हूँ आई बिलोंग टू यूपी, ठीक है ना, तो बेटा मैं मतलब कि यूपी से आप, तो बेटा इसमें कोई मतलब कि क्या नाम है, एक्शन हुआ, अंडरस्टैंड, समझने में किसी कोई एक्शन हुआ, हेट करने में किसी में कोई एक्शन हुआ। मैंने यहाँ पर ये तुम्हें सब कुछ एग्जाम्पल ही मैंने दिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत चीज़ समझ में आया होगा। आज के बाद कभी भी आप ये नहीं देखोगे जिन हिंदी वाक्यों में रहा रही रहे, कभी नहीं देखोगे ये। बस क्या देखना है कि काम कंटिन्यू हो, एक्शन वर्ब, इसकी पहचान तो पता होनी चाहिए, बस इतना जान लो। हमने बहुत अच्छे से, बाकी का हमारा मतलब बेटा जो भी कुछ रह गया है, हमारा भी निगेटिव पढ़ा हुआ है, इंटेरोगेटिव पढ़ा हुआ है, हम सेकेंड क्लास में करेंगे। लेकिन आप अपने भाई के लिए सभी लोग वादा करो, ये क्लास सभी बच्चे अपने मित्रों से, अपने सभी जो भी तुम्हारे रिलेशन में हैं, सबसे मतलब कि सेंड करोगे, सबको वादा करो अपने भाई से, अपने भाई के लिए जो भी लोग हैं, ये क्लास सबको आप सेंड करिए। क्योंकि बेटा फ्री पढ़ा रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप चाहे किसी भी क्लास के पिछले मॉक टेस्ट जो भी हो, क्वेश्चन पेपर लगाओ, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, छूटेगा नहीं। फ्री पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप चाहे किसी भी क्लास के क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपका भाई आपसे वादा कर रहा है। अब आपका दायित्व बनता है कि क्लास आपके जितने भी क्लासमेट हो, जितने भी दोस्त हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, सबके पास सेंड कर दो। और बेटा क्लास के मतलब एंड होने पर एक कमेंट करके जरूर जाए अपने भाई के लिए कि आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए बेटा इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में निगेटिव इंटेरोगेटिव करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेटा इतना ही हम रखते हैं। चलो बेटा, अब माँ सरस्वती सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।